Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले मैं वापस जो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ रेगुलर हेक्सागन के बारे में, उस फिगर को आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये फिगर बहुत काम का है, पूरे चैप्टर में यूज़ होगा और इस फिगर से हम बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करना सीखेंगे और उनकी ट्रिक्स का भी हमें पता चलेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन ए का उल्टा होगा कोसिकेंट ए। देखिए साइन के अपोजिट कॉर्नर पॉइंट कोसिकेंट है, ऐसे ही कोस के अपोजिट सिकेंट है और टेंजेंट के अपोजिट कोटेंजेंट है। तो इनसे हम और भी फॉर्मूले ड्राई कर सकते हैं। देखिए साइन ए और कोसिकेंट ए की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी मल्टीप्लाई बन के आएगी 1। ये मैंने सेंटर में लिख दिया 1। तो अगर हम साइन ए इंटू कोसिकेंट ए मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्योंकि साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट। कोसिकेंट ए से कोसिकेंट ए कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। इसी तरीके से कोस ए और सिकेंट ए की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अपोजिट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आएगा 1। और इसी तरीके से अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे तो आंसर आएगा बीच वाला। ठीक है, तो इसका जब यूज़ होगा तब बता दिया जाएगा। अब एक और काम की चीज़ सीखिए आप। टेंजेंट ए मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए। मीन्स यहाँ से अगर हमें टेंजेंट ए निकालना है, मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, जैसे घड़ी की सुई क्लॉकवाइज चलती है इस तरीके से। ठीक है, तो टेंजेंट ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से साइन ए बाय कोस ए। इसी तरीके से आप साइन ए भी निकाल सकते हैं। साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, कोस ए बाय कोट ए। इसी तरीके से कोस ए भी निकाल सकते हैं आप, कोट ए बाय कोसिकेंट ए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज मुझे चलना है इस तरीके से, ठीक है, तो मीन्स यहाँ से शुरू करते हैं। सपोज कोसिकेंट ए निकालना है तो कोसिकेंट ए किसके बराबर हो जाएगा, कोट ए बाय कोस ए के बराबर। तो उसी तरीके से कोट ए किसके बराबर हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा कोस ए बाय साइन ए के बराबर। तो ये तो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज की सिचुएशन। तो इस एक फिगर की हेल्प से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चैप्टर में बेसिकली हम जो यूज़ करेंगे टेंजेंट ए का ज़्यादातर यूज़ होगा, तो टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए और कोटेंजेंट ए कोस ए बाय साइन ए। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें टेंजेंट ए गिवन है 4/3 और फाइंड आउट करने हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें दे दिया तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें निकालने हैं। तो टेंजेंट ए जो है 4/3 मीन्स हमें क्या दे रखा है, p बाय b दे रखा है। मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। तो जो एंगल ए होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे। और देखिए एंगल ए की जो अपोजिट साइड थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर हमारा 4 है। तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड है बी सी, वो परपेंडिकुलर हो गई और ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी। एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगी। मीन्स यहाँ पर बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। वी नो दैट एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, और हाइपोटेन्यूज ए सी है यहाँ पर, तो ए सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस क्या है 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 4 स्क्वेयर 16, 25 आ गया। ये 5 का स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। मीन्स हमें क्या पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब हमें वही मूल मंत्र याद रखना है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब साइन थीटा, साइन ए किसके बराबर होगा, पी बाय एच के बराबर होगा। परपेंडिकुलर हमें पता है 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आया है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा हमारा 4/5 के बराबर। और टेंजेंट ए हमें दे रखा था 4/3 और टेंजेंट का उल्टा मैंने आपको इस फिगर से बताया था, जो इसके अपोजिट होगा कॉर्नर पॉइंट वो उसका उल्टा होगा। तो कोट ए होगा टेंजेंट का उल्टा। तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी
3/4 और साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5 और साइन का उल्टा क्या था, इसी फिगर को ध्यान रखते हुए साइन का अपोजिट है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट हो जाएगा 5/4 क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे हम। इसी तरीके से कोस ए किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है और कोस का उल्टा सिकेंट तो 5/3। तो देखिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ईजिली निकल चुके हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस मंत्र की हेल्प से और इस रेगुलर हेक्सागन की हेल्प से। नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। तो हमें यहाँ पर acute angles दे दिए मीन्स 90 डिग्री से कम है और sin B और sin Q हमें गिवन है, बराबर दे रखा है। तो पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेटली बनेगी। अब जो साइन बी और साइन क्यू हमें गिवन है, इसका मतलब एंगल बी भी एक्यूट एंगल है और एंगल क्यू भी एक्यूट एंगल है। उनके अलावा तीसरा जो अल्फाबेट होगा वो राइट एंगल होगा। तो मैंने देखिए ए बी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली जिसमें एंगल बी भी एक्यूट रहेगा और एंगल क्यू भी एक्यूट एंगल रहेगा। बच गया एंगल ए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल ए यहाँ पर राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। अब साइन बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल बी के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होगा और एंगल बी के अपोजिट साइड ए क्यू है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ए क्यू, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा बी क्यू, तो ए क्यू बाय बी क्यू। अब साइन क्यू, तो साइन क्यू किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के अपोजिट, एंगल क्यू के अपोजिट ए बी साइड है तो ए बी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ए बी बाय बी क्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बी क्यू दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज हमारे पास ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, मीन्स ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, ए बी और ए क्यू बराबर हो जाएंगी। जब ए बी और ए क्यू बराबर हो जाएंगी तो एक रिजल्ट 9th क्लास में था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ए क्यू के अपोजिट एंगल बी होगा और ए बी के अपोजिट एंगल क्यू होगा, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस तरीके से ये एंगल्स दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। नाउ कम टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बुक में ही देख लेते हैं। ट्रायंगल ए सी बी दे रखी है, राइट एंगल एट सी, मीन्स एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा और ए और बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स बनेंगे। और ए बी दे रखा है 29, बी सी दे रखा है 21, एंगल ए बी सी थीटा दे रखा है, ये फिगर भी दे रखा है आपको। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमें देखिए थीटा के अपोजिट जो ए सी है परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, एडजेसेंट साइड मीन्स बेस का पता है और हाइपोटेन्यूज का पता है, तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके ए बी की ए सी की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स हमें क्या पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 20। और एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा रहेगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू हाइपोटेन्यूज की होती है, बेस और परपेंडिकुलर उससे छोटे रहेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब हमें पता चल गया परपेंडिकुलर का भी, तो साइन थीटा का भी पता चल जाएगा। साइन थीटा, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर मीन्स 20/29 साइन थीटा आ जाएगा। कोस थीटा क्या होगा, 21/29 हो जाएगा। फिर इनकी वैल्यू निकाल देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, और ये एग्जाम्पल हो जाएगा, आप खुद से कर लेंगे आगे। तो नेक्स्ट 4th और 5th एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको इन फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, 5 क्वेश्चंस आप 6 तक, इवन 6 तक आप इजीली क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।